हमारा चैनल मूर्ख बाबा पे सभी चाचा चाची, फूफा फूफी, नाना नानी, दादा दादी, मम्मा मम्मी, छुटका छुटकन, भाई और उनकी बदमाश लुगाई, अरे नहीं, भाई भौजाई, छुटका छुटकन और गली के सब लफुअन का स्वागत है। आप सभी को हमारा तरफ से राम राम। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, जो बिहार सरकार में जो नया योजना आया है, सरकारी अनुदान के तहत जो सोलर प्लांट लगेगा छत के ऊपर, उसमें जो है हम अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब आवेदन कैसे देंगे। तो हम जो है आवेदन का एक एक स्टेप जो है आप लोगों को एकदम थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ जो है आप लोग एकदम बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा तो बनबे करेगा, लेकिन जब डिटेल से बताएंगे तो समय तो देना पड़ेगा। डिटेल से आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान जो है तरीका से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं। बम्पर योजना है ये, नीतीश कुमार का हम बोलेंगे बम्पर योजना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कदम क्या है? जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज का तो हमारा एक पहला कदम होता है। पहला कदम है कि हम लोगों को जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चाहे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वेबसाइट जो होगा उस पे जाके हम लोगों को पंजीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब बताइए पंजीकरण करने के लिए लगेगा क्या? तो पंजीकरण के लिए सबसे पहले लगेगा सीए नंबर। अब आप पूछिएगा कि सीए नंबर क्या होता है? सीए नंबर जो आपका बिजली बिल आता है उस पे सीए नंबर, ध्यान से देखिएगा, खोजिएगा, उसी पे सीए नंबर लिखा रहता है। और क्या लगेगा? दूसरा लगेगा आपका एक चालू मोबाइल नंबर, मतलब उसी मोबाइल पर जो है पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ उसी पे आएगा। तो मोबाइल नंबर एक लगेगा और सीए नंबर लगेगा। वो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त दोनों जो है आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो वेबसाइट है वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वेबसाइट है। यहाँ आवेदन करने के लिए आप लोग यहाँ क्लिक कीजिएगा। ओके, ठीक उसी तरह से जो है देखिए ये साउथ बिहार का एकदम देखने में एक जैसा है, हूबहू, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, बराबर का भाई, एक उत्तर वाला एक दक्षिण वाला। ठीक है, बंटवारा हो गया अभी गंगा नदी के बीचों बीच। ठीक है लेकिन भाई है, एक के बाप का बेटा है दोनों। ठीक है, अब जो है जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो दूसरा जो है एक वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। दूसरा वेबसाइट होगा असली जो है वेबसाइट सरकार का यही है, जिसपे जाके आपको आवेदन करना है। देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, देखिए रूफ पे कितना सुंदर लग रहा है, एकदम चमचमाता हुआ झक्कास सोलर पैनल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है वेबसाइट का जो है ये पता जो है ये यहाँ पे है solarBihar.bspHCL.co.in। तो सबसे पहले क्या होगा, ये यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक दूसरा साइट खुलेगा। उस पे जाके सीए नंबर और अपना डिटेल डाल के एक मोबाइल नंबर मांगेगा और आप जाके रजिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूजर रजिस्ट्रेशन माने पंजीकृत करना है अपने आप को, तो यहाँ पे क्लिक करके करेंगे। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है ये हम अभी आपको बताते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्या था? आप लोगों को पंजीकृत करना है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आवेदन करना। अब तो पंजीकृत कर लिए, अब हम आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपका एड्रेस पता क्या है ये सब तो जो आपको मालूम है, लेकिन अब आवेदन करने के लिए आपको उसमें अंदर भीतर घुसना पड़ेगा, वो जो हम वेबसाइट बताए थे आपको। तो घुसने के लिए देखिए अब क्या है, आपका सीए नंबर आपके पास है और आप पहले ही पंजीकृत कर चुके हैं। तो सीए नंबर जब देंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पे जो है एक ओटीपी भेजेगा। जैसे बैंक वगैरह से जो है पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ओटीपी आता है ना, ऐसा ही एक ओटीपी जो है भेजेगा। ओटीपी डाल के जो है सत्यापित करके लॉगिन किया जाएगा, मतलब भीतर हम घुस जाएंगे। अब वो भी दिखा देते हैं कि वो कैसे होगा। देखिए अब जब लॉगिन करना होगा, अब तो रजिस्ट्रेशन हो चुका पहला, तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर से जो है आप लॉगिन कीजिएगा। तो देखिए यहाँ लॉगिन है, और लॉगिन आप अप्लीकेंट है, मतलब आप आवेदन दे रहे हैं, आप आवेदन करता है। ठीक है, तो ये जो जैसे है वैसे ही हूबहू रहने दीजिएगा। ठीक है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, उसके बाद अपना सीए नंबर यहाँ भरना है। सीए नंबर भर के जनरेट ओटीपी, मतलब ओटीपी पैदा करना
है ना। ये OTP आपका एक नंबर होगा 5-6 डिजिट का, वो आपका मोबाइल पे आएगा। जनरेट OTP पे जब क्लिक कीजिएगा, जब दबाइएगा तो OTP आएगा मोबाइल पे। वो OTP यहाँ पढ़ के इसमें भर के फिर लॉगिन कर देना। जैसे लॉगिन कीजिएगा वो आवेदन करने वाला एक पत्ता का यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा 2 स्टेप जो है क्लियर हो गया। हम पहला जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकृत किए अपने आप को, दूसरा में लॉगिन किया। अब देखिए उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप में क्या है, आवेदक सोलर रूफटॉप आवेदन प्रपत्र भरकर आवेदन करेगा। ठीक है, आपको आवेदन करना, जो जो चीज मांगेगा उसमें जो है देते जाना, वो सब आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बता दें, आवेदन करने से पहले आपका ताजा मतलब जिसके नाम पे बिजली बिल आता है उसका, जिसके नाम पे बिजली बिल है उसका ताजा तस्वीर एक स्कैन करके कंप्यूटर में रख लेना है। कोई भी साइबर कैफे में जाइएगा ना तो आपका फोटोआ स्कैन कर देगा, नहीं तो कोई तेज तरार बुतरू बाल बच्चा होगा ना वो खट से मोबाइल में कर देगा। एक तस्वीर रखना है अप्लाई करने से पहले स्कैन करके अपना कंप्यूटर में। एक पहचान पत्र रखना है। पहचान पत्र में एड्रेस वही होना चाहिए जहाँ पे आप लगवाना चाहते हैं और जहाँ पे बिजली का कनेक्शन है आपके घर का। ठीक है, और एक नया बिजली बिल एकदम तरोताजा जो आप जमा किए हैं, जैसे अगर आप जून में अप्लाई कर रहे हैं तो मई में जो बिल जमा करे हैं उसका स्कैन कॉपी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि छोटा से छोटा 50 KB से बड़ा साइज न हो। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 10 KB का साइज जो है हर कोई हर वेबसाइट पे ले लेता है। ठीक है, ये रखना पड़ेगा। और जो दूसरा मेन बात है, जब आवेदन करेंगे तो आपको अपना वेंडर का भी चयन करना पड़ेगा, मतलब आप कौन से कंपनी से लगवाना चाहते हैं। ठीक है, वो उसमें पूछेगा तो आपको ये बात बताना पड़ेगा। और कौन सा कंपनी से लगवाना चाहते हैं तो सरकार जो है एक लिस्ट बनाई है, एक सूची बनाई है सरकार कि आप इसी 8-10 कंपनी है उसी में से आपको चयन करना पड़ेगा। वो सूची जो है, हम सूची का लिंक जो है वीडियो के नीचे दे देंगे। वो लिंक में जो है वो कंपनी के बारे में सब डिटेल दिया हुआ है, उसके बारे में पूरा पढ़िए विस्तृत से और अपना चयन कीजिए। ठीक है, तो अब आप आवेदन कर दिए। अब आपका काम हुआ आवेदन वाला कंप्लीट। ठीक है, अब स्टेप 4 देखते हैं। अब देखिए, अब जब आवेदन जब कर देंगे तब क्या होगा, जो वेंडर आप सेलेक्ट किए हैं मतलब जो कंपनी, उसका आदमी आएगा आपके घर पे। ये आपका घर पे आदमी आएगा। ठीक है, और आके सत्यापित करेगा, प्लस क्षेत्रफल भी देखेगा कि मान लीजिए कि आप 1 किलोवाट का आवेदन किए हैं तो 100 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल आपका छत का है कि नहीं, तो क्षेत्रफल वगैरह का आकलन करेगा और जो है आपके घर पे आके सब देखेगा कि यहाँ प्लांट लगाया जा सकता है कि नहीं। तो अब देखिए, जब वो आदमी आएगा तो वो आदमी 3 चीज कर सकता है। ठीक है, आते ही देखेगा, आप बोलेगा कि ठीक है हम प्लांट इसमें लगा देंगे। कौन, जो कंपनी प्लांट लगाने आएगा। ठीक है, पहला तो ये ऑप्शन हो गया। पहला जो है कि वो आपका आवेदन को स्वीकृत करेगा, बोलेगा कि हम तैयार है लगाने के लिए। दूसरा है अस्वीकृत कर देगा, नहीं हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तीसरा है कि जैसे आप जो है 5 किलोवाट के लिए जो है आवेदन दिए, वो आके बोला कि नहीं आपके पास ज्यादा छत नहीं है, आपको जो है सिर्फ 2 किलोवाट का हम लगवा सकते हैं, लगाना है कि नहीं आप बताइए। आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम जो है 2 किलोवाट का ही लगवा लेंगे, अगर 5 का नहीं होगा तो आप जाइए और अपना फॉर्म में फिर से जो है लॉगिन करके फिर से अपडेट कीजिए। जहां आप 5 किलोवाट सेलेक्ट किए होंगे ना, वहां आपको 3 किलोवाट जो है लेना है। ठीक है, चाहे 2 किलोवाट लिखना है। मतलब वेंडर जो है, जो कंपनी आपका प्लांट लगाने वाला है, वो जितना बोल रहा है कि इससे ज्यादा नहीं लगेगा, वही आपको ये फिर से जो है फॉर्म में भरना है। ठीक है, और अगर अस्वीकृत हो गया है तब जो है आपको उससे पूछना है कि कौन कौन सा कारण है, काहे आप जो है हमारा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। वो जो कारण बोलेगा, अगर वो कारण को आप जो है खत्म कर देंगे, मतलब सुधार कर लेंगे, तो फिर से जो है आप सुधार करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या हुआ, आया कंपनी आपका घर वर का निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद बोला कि ठीक है हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या कम क्षमता का लगाएंगे। तो जो कारण है तीनों हम बता दिए, तीनों में क्या क्या करना है वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब 5वां स्टेप। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो चौथा स्टेप था
आपका एप्लीकेशन स्वीकृत हो गया। अब जैसे अस्वीकृत होगा तो फिर से शुरू से सब काम करना पड़ेगा, और कम होगा तो फिर से आवेदन में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद तो वो स्वीकृत कर ही देगा ना। मान लीजिए कि कंपनी बोला कि नहीं दुए लगाएंगे, और आप ही राजी हो गए, चलिए ठीक है 5 नहीं हम 2 किलोवाट का प्लांट लगाने पर राजी हैं। तो जैसे ही आप राजी हो जाएंगे, वो क्या करेगा, कंपनी स्वीकृत कर देगा अपना तरफ से, बोलेगा कि ठीक है हम लगाने को तैयार है। जैसे ही बोलेगा कि हम लगाने को तैयार है, तब देखिए अब जो है अभी तक जो बातचीत हुआ, जो रजामंदी हुआ, वो आपका मतलब कस्टमर का और वेंडर का बीच में हुआ। वेंडर और कस्टमर मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग आवेदन करेंगे तो हम लोग कस्टमर, इसके बीच में बात हो गया। ठीक है, अभी तक बिजली विभाग जो है खाली एक वेबसाइट दे दिया था अप्लाई करने के लिए। अब जब ये दोनों आदमी राजी हो गया, वेंडर और कंज्यूमर, तो राजी होने का जो भी जो है शर्त है, शर्त के साथ जाएगा, कहाँ जाएगा, बिजली विभाग। बिजली विभाग का जो आदमी है वो सब चीज ऑनलाइन होगा, जाना नहीं है। बिजली विभाग का आदमी आप जो फॉर्म अगर अप्लाई किए हैं, जो राजी हुआ है, उसको देख के उसका जांच परीक्षण करेगा। जांच परीक्षण करने के बाद अब बिजली विभाग क्या कर सकता है, देखिए अब बिजली विभाग क्या कर सकता है। बिजली विभाग देखिए क्या कर सकता है। पहला कंडीशन है कि आपका आवेदन को बिजली विभाग अब स्वीकार कर दिया। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है अस्वीकार कर देगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि बोलेगा कि ये चीज आप चेंज कीजिए। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन है। ठीक है, अब स्वीकार कर देगा तो कोई झंझट नहीं, अस्वीकार कर देगा तो फिर कारण पूछिए क्यों अस्वीकार किए हैं, कारण का निवारण कीजिए, और निवारण करने के बाद फिर से अपना आवेदन में चेंज कीजिए। चेंज करके फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगा। आवश्यक बदलाव बोलेगा करने के लिए, तो वो भी जो है आवश्यक बदलाव करके और फिर से जो है प्रक्रिया में वही है, आपका आवेदन को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और आपका आवेदन को अगर स्वीकार कर दिया, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, सुधार का फिर से आवेदन देना है। अगर कंडीशन 2 है और कंडीशन 3 है तो फिर से आवेदन देना है। और आवेदन आपका सीधा सीधा बिजली विभाग स्वीकार कर लिया, मतलब जो वेंडर और कंज्यूमर में डील हुआ था, अगर बिजली विभाग मतलब बोर्ड का एम्प्लॉय लोग, अगर वो लोग बोर्ड का अधिकारी बिजली बोर्ड का स्वीकार कर लिया, तब देखिए क्या हुआ, तब आपको स्टेप 6 करना है। और जब बिजली विभाग जो है स्वीकार कर लेगा, तब क्या होगा, यहाँ देखिए वेंडर और तथा बिजली विभाग दोनों द्वारा आवेदन स्वीकार करने के पश्चात उपभोक्ता और बिजली विभाग, अब देखिए उपभोक्ता मतलब जो आवेदन कर रहा है और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ नेट मीटरिंग समझौता, एक एग्रीमेंट होगा, वो आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अब नेट मीटरिंग जो है, हम एक वीडियो जो है सोलर वाला जो है, उसमें नेट मीटरिंग क्या होता है, जो बिहार का स्कीम आया था, उसमें हम डिटेल से नेट मीटरिंग समझाए हैं। ठीक है, वो नेट मीटरिंग का समझौता जो है आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ठीक है, वो समझौता कुछ नहीं होता है, समझिए सिर्फ और सिर्फ आपका फायदे का बात है वो समझौता। जब आप और बिजली विभाग का अधिकारी दोनों मिल के समझौता हस्ताक्षर कर लेगा, तो वो जो समझौता का जो है एक फोटो कॉपी होगा, मतलब स्कैन कॉपी होगा, वो स्कैन कॉपी जो है बिजली विभाग का अधिकारी वेबसाइट पर डाल देगा। वेबसाइट मतलब बिजली विभाग का जो वेबसाइट है उस पर जो है डाल देगा, उसको बोलते हैं अपलोड करना। वो अपलोड कर दिया, तब मान लीजिएगा अब आपका और बिजली विभाग के बीच में एग्रीमेंट हो गया मीटर का। वो तो वेंडर तो जो है लगा, आपका सामान लगा दिया, उसको सामान से और सामान का रख रखाव से मतलब है, मीटर ये सब से उसको क्या लेना देना है। इसलिए उपभोक्ता और बिजली विभाग अधिकारी के बीच में नेट मीटरिंग का समझौता जो है होगा। और जब नेट मीटरिंग का समझौता हो गया, तो अब अगला स्टेप देखिए। अब जो है भुगतान हेतु वेंडर के बैंक खाते का विवरण उपभोक्ता को दिया जाएगा। मतलब अब उपभोक्ता जो है अपना हिस्सा का पैसा, वेंडर मतलब जो कंपनी आपका सोलर पैनल लगाएगी, है ना, जो कंपनी वेंडर जो है सोलर पैनल लगाएगी, उसका खाता का डिटेल जो आप एप्लीकेशन में जो है आवेदन में लिए होंगे, खाता का डिटेल आपको मिलेगा। उसमें जो है आपको राशि जमा करना है, और जमा कीजिएगा तो उसका रसीद भी होगा ना, जब जमा कीजिएगा तो उसका रसीद होगा।
तो रसीद को आप स्कैन करना है, भुगतान रसीद को वेबसाइट पर फिर से अपलोड कर देना है, मैंने वेबसाइट पे जो है वो डाल देना, क्योंकि सब प्रक्रिया ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। सिर्फ वेंडर आ रहा है आपका घर का परीक्षण करने, तो वो तो ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है, ऑनलाइन संभव नहीं है, तो वो नहीं होगा। बाकी सब प्रक्रिया कागजी जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, और जो एग्रीमेंट साइन होगा वो तो करना ही पड़ेगा आपको जो है साइन जाके, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो भी ऑनलाइन है, ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो है आप जो है वो पैसा जमा किए, उसका खाते में जमा करने में उसका जो रसीद हुआ, रसीद को साइट पर अपलोड कर दिए, ठीक है। अब अपलोड करने के बाद जब वेंडर कंफर्म कर देगा कि हमको पैसा मिल गया, जो हो ही जाएगा कंफर्म, तब क्या होगा, वेंडर को जो है ऑर्डर दिया जाएगा कि तुम अब काम शुरू करो। अब 7वां स्टेप तक आपका काम था, अब आपका कोई काम नहीं है। अब 8वां काम कौन करेगा? 8वां काम जो है आदेश कौन देगा? आदेश देगा बिजली विभाग। किसको देगा? कंपनी को देगा, वेंडर को देगा। वेंडर द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त भुगतान के बाद कार्य शुरू करने का आदेश दिया जाएगा, तो ये आदेश बिजली विभाग वेंडर को देगा, ठीक है। और जिस दिन आदेश देगा उसके 120 दिन के अंदर में कंपनी को सोलर पैनल आपका छत पे लगा देना है। 120 दिन मैंने 4 महीना के अंदर में, 4 महीना के अंदर में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपको नहीं करना है, कंपनी काम करेगा, आदेश बिजली विभाग देगा। और देखिए 9वां स्टेप क्या होगा। 9वां स्टेप, कार्य होने के बाद वेंडर बिजली विभाग को इसकी सूचना प्रदान करेगा। वेंडर ही बिजली विभाग को बताएगा कि हमने काम कंप्लीट कर लिया। जब वेंडर बिजली विभाग को बता देगा तब प्लांट के परीक्षण, मतलब प्लांट जो लगा उसका चेकिंग होगा और उसका शुरुआत किया जाएगा। वो शुरुआत कौन करेगा? बिजली विभाग का अधिकारी करेगा। बिजली विभाग का अधिकारी जब भी बोल देगा कि प्लांट लग गया है, वेंडर बिजली विभाग को जब बोल देगा प्लांट लग गया है, तो बिजली विभाग का अधिकारी आएगा, परीक्षण भी करेगा, शुरुआत भी करेगा। उसी दिन आपका नेट मीटरिंग, एक अलग मीटर लगेगा। अभी वाला मीटर उसमें काम नहीं करेगा, वो मीटर जो है अलग मीटर होगा, नेट मीटरिंग। माने वो दोनों तरफ से जो है यूनिट कैलकुलेट करेगा। जब आप सोलर प्लांट से बिजली दीजिएगा खंभा में, तब वो जो है उसका भी कैलकुलेशन हिसाब रखेगा, और जब खंभा से आपके घर में बिजली आएगा तो उसका भी वो हिसाब रखेगा, ठीक है। तो प्लांट का परीक्षण और उसका बिजली विभाग का अधिकारी आके करेगा। अधिकारी आने के बाद जब उसको लगेगा सब चीज ठीक है, तो सोलर कलेक्शन का रिपोर्ट जारी कर देगा, ठीक है। मतलब उस दिन जय श्री गणेशाय नमः हो गया। अब देखिए उसके बाद अंतिम स्टेप क्या है। अंतिम स्टेप क्या है ये भी आपको नहीं करना है। बिजली विभाग का अधिकारी जो है सब्सिडी के लिए एमएनआरई का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भारत सरकार का संस्था है, ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये जो सब्सिडी 65% जो मिलेगा 3 किलोवाट तक, इसमें भारत सरकार का भी कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा बिहार सरकार का है, ठीक है। तो बिजली विभाग का अधिकारी सब कागज होगा जो है उस पर विवरण भरेंगे, क्योंकि बाकी का पैसा भी तो चाहिए वेंडर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 10वां स्टेप। मतलब 7वां स्टेप तक आपको करना है। 7वां स्टेप जब खत्म हो जाए तो उसके बाद चद्दर तान के सो जाना है। बाकी सब लोग बिजली विभाग और वेंडर अपना करता रहेगा, इसमें किसी को कोई पैसा देने का जरूरत नहीं, ठीक है। सब काम ऑनलाइन हो रहा है। झूठ मूठ का छोटा छोटा काम को जो है सब बड़ा बना के और उसके बाद घूस खाने का जो है उपाय करता है, झूठ मूठ का डरा देता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और डराने के बाद लोग को लगता है कि पता नहीं सब्सिडी का पैसा मिल रहा है, कहीं जो है निकल जाए हाथ से, तो डर के मारे लोग ऐसे ही 1000, 2000, 4000 दे देता है। वो काम बिल्कुल नहीं करना है। एकदम सब कुछ एकदम पारदर्शिता के साथ हो रहा है, एकदम भरोसा रखिए, और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है मैंने ये क्लियर कर दिया है, और अब आप सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है, पढ़ने पे सब लोग कंफ्यूज हो जाएगा, हम उस सबको एकदम साधारण तरीके से समझा दिए हैं, तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि लोग देखें और समझे, हम मूर्ख नहीं बने, ठीक है। मूर्ख तो हम हैं, मूर्ख हम हैं, आप लोग काहे मूर्ख बनिएगा, आप लोग एकदम होशियार बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। काहे कि मूर्ख के साथ आप रहिएगा तो आप हमेशा फायदे में रहिएगा, ठीक है।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोगन के हमारा तरफ से नमस्कार, राम राम।